अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो जनाब आज आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि वीडियो के टाइटल में मैंने आज अपने देवर और देवरानी की दावत रखी है। आज आए हैं वो मेरे घर। तो यहाँ पर जी मैं बना रही थी आज उनके लिए मज़े मज़े के खाने। अगर आपको खानों की रेसिपी देखनी है तो मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बड़े मज़े मज़े के खाने आज मैंने बनाए हैं। तो यहाँ पर जी मैं बना रही थी, पहले मैंने सोचा मैं ना चिकन टिक्का बनाती हूँ। मैंने बोला नहीं ये नहीं बनाती, मैं बनाती हूँ चिकन टिक्का बोटी कढ़ाई। और टिक्का बोटी पहले मैंने टिक्का मसाला लगाया है चिकन के ऊपर, फिर मैंने इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था मैरिनेट करके ना। ये देखें जी जनाब, ये 1 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया है। फिर मैंने सोचा नहीं इसको मैं आज कुछ डिफरेंट सा बनाती हूँ ना टिक्का बोटी को। फिर मैंने इसमें दही ऐड किया और थोड़ी सी मलाई ऐड की है ना, तो इतनी मज़े की कढ़ाई बनी थी। अगर इसमें मैं ना वाइट कढ़ाई मसाला डाल देती ना तो ऐसे लगता कि वाइट कढ़ाई बनाई है, वो वाला टेस्ट आ रहा था। और या फिर मलाई बोटी वाला ना जैसे टेस्ट होता है वो वाला आ रहा था। फिर मैं साथ साथ बना रही थी पास्ता, और यहाँ 1 घंटा था मेरे पास जिसमें मैंने बनाना था पुलाव, पास्ता और ये टिक्का बोटी ना। टिक्का बोटी था जल्दी बन गया था क्योंकि मैरिनेट करके मैंने 2 घंटे के लिए पहले ही रखा हुआ था। मेरे ससुराल में मेरी छोटी सी फैमिली है, एक मेरी नंद है और एक मेरा देवर है और सास है, ससुर का इंतकाल हो गया है। तो बस मेरी छोटी सी फैमिली है, 2 भाई और 1 बहन है ये, और मेरे देवर की बेटी है और मेरे माशाल्लाह से 3 बेटे और 1 बेटी है। तो छोटी सी फैमिली है हमारी। और मेरे देवर की शादी को 1 साल हुआ है और मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। 9 साल मैं अपने ससुराल वालों के साथ रही हूँ। तो यहाँ पर जी मेरी देवरानी भी आ गई थी किचन में, वो मेरे साथ लगी थी, कह रही थी भाभी लाए मैं चाय निकालती हूँ ना। तो मैंने बोला तब तक तुम लोग चाय पियो, जब तक खाना तैयार होता है ना। तो फिर वो यहाँ मेरे साथ बातें भी कर रही थी और चाय भी निकाल रही थी। बहुत प्यारी है माशाल्लाह से ना, बहुत अच्छी है, इतना प्यारा बोलती है ना आराम आराम से, बहुत प्यारी है माशाल्लाह से। तो यहाँ वो चाय निकाल रही थी, तो साथ साथ हम दोनों बातें भी कर रही थी और बच्चे भी साथ थे। बच्चे आज खुश हुए हुए थे कि दादू हमारी आज ऊपर आई है ना। तो देवर मेरे ने वापस जाना है, तो वो ईद करने आया था, तो अभी उसने वापस जाना है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इनकी छोटी सी दावत रखूं। छोटी सी रखी थी। दावत का क्या है कि यही था कि चलो जी आज पूरी फैमिली मिल के बैठी की, फिर हमने खाना खाया, फिर हमने बहुत सारी बातें की। आज बहुत मज़ा आया था। यहाँ पर जी मैं साथ साथ मेरा पुलाव हो गया था तैयार। फिर मैंने शॉर्ट सी बनाई। अगर मैं पूरी रेसिपी की बनाती ना तो फिर लेट हो जाती क्योंकि गैस भी जाने वाली थी, और मैंने ना 7:30 बजे गैस आई थी और 9:30 बजे गैस ने चले जाना था। तो मैं जल्दी कर रही थी ना, तो इसलिए ना मैंने थोड़े से शॉर्ट्स लिए, वीडियो बनाई है, पूरी रेसिपी नहीं बनाई। तो यहाँ पर जी पास्ते के साथ साथ मैं कर रही थी शामी कबाब गरम। तो और बच्चों को मैंने लगाया हुआ था कि दस्तरखान लगा दो भाई जल्दी से, फिर गैस चली जाती है, खाना ठंडा हो जाएगा, मज़ा भी नहीं आएगा, गरम गरम खाने का ही मज़ा है। तो यहाँ मैं खाना निकाल रही थी और बड़ा बेटा मेरा साथ लगा हुआ था। वो कह रहा था मम्मा बस आप खाना निकाल के देती जाओ और मैं दस्तरखान पे रखता जाऊँगा। तो मैंने आप लोग ना कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग मेरा आप लोगों को कैसा लगा है। बोला चल हाँ बेटा, पहले दोनों माँ बेटा दस्तरखान लगाए ना। तो फिर वो यहाँ पर मेरे साथ बिछा रहा था। पहले हमने चटाई बिछाई है, फिर उसके ऊपर चादर, और साथ में अभी मैं बोली थी अम्मा थोड़ी सी मेरी ना ये वीडियो बना दो, और मुझे शर्म भी आ रही थी ना, कभी मैंने अपनी अम्मी के सामने बनाई नहीं है। तो फिर सब पता तो सबको ही है, मतलब अभी कुछ दिन पहले सबको पता चला है ना कि जब मेरी वीडियो आई है ना तो कहने अच्छा आप यूट्यूब पर वीडियो बना रही हो। तो यहाँ पर मैंने छोटी सी एक झलक ली थी सबकी ना, सब बैठे हुए थे, तो अम्मी लेटी हुई थी। तो मैंने बोला भाई मैंने आपकी वीडियो यूट्यूब पर चढ़ा देनी है। तो कह रही थी नहीं मैं लेटी हुई हूँ, वीडियो नहीं बनानी। तो मैंने बोला मैंने बना दिए। तो यहाँ सब चीज़ें रखने के बाद मुझे याद आया, मैंने अम्मा को बोला अम्मा तो फ्रिज में ना रायता और सलाद फ्रिज में रखा हुआ है मैंने वो पहले बना के। तो कह रहा मम्मा रायता तो रखती है, सलाद कोई नहीं है। फिर मुझे याद आया अल्लाह वो तो अभी बनाना है। फिर मैंने जल्दी से ना सलाद बनाया।
सब आवाज़ें दे रहे थे कि बाजी आ जाओ जल्दी आओ। सब बैठे हुए थे ना खाने पे, तो सबकी मैंने इसलिए नहीं बनाई कि हमारे ख़ानदान में मैं पहली हूँ। नहीं, मेरी एक खाला है जिन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है ना, और दूसरी मैं हूँ। तो हमारे ना सामने नहीं आते कैमरे के ना। फिर जी यहाँ पर मैं जल्दी से सलाद बना रही थी, और बेटा मेरा अपने पास खड़ा था ना, कह रहा मम्मा आ जाओ। और हम भी बैठे ना, सारे बैठे हुए थे। तो फिर मैंने यहाँ पर ना, तो लेकिन ना आज यहाँ पर ये देखे, ये सब बैठे हुए थे। मेरे हस्बैंड, अम्मी लेटी हुई थी और सामने देवर बैठा हुआ था, और बच्चे थे ना, सारे बैठे हुए थे। और ये बेटी मेरी मेरे साथ लगी हुई थी ना, खाने दिखा रही थी सबको कि क्या क्या बनाया है। तो ये मेरे साथ लगी रहती है ना, हर काम मेरे साथ करती है। आप लोग कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की मेरी ये छोटी सी दावत आप लोगों को कैसी लगी है। यार दिल तो बहुत करता है कि मैं ये भी बनाऊँ। अकेली होती हूँ ना, फिर मैं सुबह उठी थी नमाज के बाद। मैंने ना पहले जब तक बच्चे उठते फिर सारा काम किया, पहले झाड़ू पोछा, फिर दोबारा सब कुछ करके फिर खाने की तरफ आ गई थी मैं। और यहाँ पर जी दावत के बाद के कुछ इस तरह के हालात हैं मेरे किचन के। तो सारा पूरी वीडियो मैं आपको बताती, लेकिन मैंने एक चुटकी में भी सारा काम करके आपको दिखा दिया है। इधर मैंने चुटकी बजाई है और इधर देखिए मेरा किचन साफ़ सुथरा हो गया था। और ये तकरीबन टाइम था 1:30 बजे का टाइम था, 1:15 का टाइम था, जब ये मैं सारा किचन समेट के एक दिल किया कि सब कुछ छोड़ छाड़ के ना लेट जाऊँ। थक गई थी आज मैं बहुत। और फिर मैंने सोचा नहीं यार, सुबह जब उठ के आऊँगी तो किचन का बुरा हाल हुआ होगा, तो साफ़ करके लेटूँ। फिर मैं आई थी बाहर, मैंने बोला आप लोगों को दिखाऊँ कि ये देखें जी, कराची रोशनियों का शहर। यहाँ पता चलता ही नहीं है कि रात है या दिन। और ये तो बीच की गली है ना, तो फिर भी थोड़ा सा अंधेरा लगता है, वरना तो यहाँ पर ये जो मेन गलियाँ हैं ना बड़ी बड़ी, तो यहाँ तो पता ही नहीं चलता ना कि रात हुई है कि नहीं। ये आसमान की तरफ मैं थोड़ा सा कैमरा घुमा रही थी कि देखें रात का अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन सड़क गलियों में बिल्कुल भी नहीं पता चलता स्ट्रीट लाइट की वजह से ना। यहाँ पर मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त। अगर आज की मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा। आप लोगों का कमेंट्स ना मुझे मोटिवेट करता है कसम से। जब किसी का कमेंट्स आता है मैं इतनी खुश होती हूँ ना, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट्स कर दिया करें, और ज़रूर बताया करें कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हो, किस शहर से देख रहे हो। यहाँ पर मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।